पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राहुल गांधी की आज हो रही रैली पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने तीखा हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी अब राजनीति रूप से अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले भी बिहार आए थे और वोट अधिकार यात्रा जैसी बड़ी यात्राएं की थी, लेकिन उसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ा। मंगल पांडे ने सवाल उठाते हुए भी कहा कि अगर राहुल गांधी की यात्राओं और रैलियों में दम होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता ने उन्हें नाकार दिया और उनकी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर ही समेट दिया। उन्होंने कहा कि जनता अब राहुल गांधी की राजनीति और उनके वादों को गंभीरता से नहीं लेती। मंत्री ने आगे कहा कि बार बार बिहार आकर रैली करने से राजनीतिक जमीन नहीं बनती। जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व चाहती है, न कि केवल बयानबाजी और प्रतीकात्मक यात्राएं। मंगल पांडे के मुताबिक चुनावी नतीजे साफ संकेत हैं कि राहुल गांधी का प्रभाव लगातार कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की रैली भी महज एक औपचारिकता भर है, उनका जमीनी राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। मंगल पांडे ने दावा किया कि बिहार की जनता ने पहले ही अपने फैसला सुना दिया है और आगे भी वही रुख बरकरार रखेगी। वहीं लालू यादव के जमीन जो अवैध संपत्तियां हैं उसको लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने काफी प्रतिक्रियाएं दी है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे। राहुल गांधी आज दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं वोट चोरी और एफआईआर। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 95 बार इस देश में हार चुकी हो, अब वो किसी तरह का रैली करे तो उसका कोई इम्पैक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं पूरी तरीके से और कांग्रेस पार्टी भी अब अप्रासंगिक होते जा रही है। और राहुल गांधी ने बहुत आगे बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पे घूमने का काम किया था। बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने उनको 6 सीटों पर लाके सिमटा दिया। अब देश में भी इसी तरीके से जहां कुछ बचे हैं वो सिमट जाएंगे। सर, लालू यादव की संपत्ति जब्त की जाएगी, ये सब न्यायिक, खोला जाएगा जितने भी माफिया है। ये जहां तक किसी भी न्यायालय से जुड़े हुए किसी मामले का विषय है तो जो न्यायालय का निर्णय होता है न्यायिक निर्णय है और न्यायिक निर्णय सबको मानना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का उपयोग जनहित में होना चाहिए, जनता के काम के लिए होना चाहिए। उसमें स्कूल खुले, अस्पताल खुले तो लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि हराते हैं, अमित शाह हमारे सवालों से कांपते हैं। यही बेतुकी बात और बदजुबानी बात ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। जो उनकी राजनीतिक कद है और जो पद है, उस कद और पद की उन्होंने कभी चिंता नहीं की और कभी वो समझे नहीं कि मैं क्या हूं। और इस प्रकार की अनर्गल भाषा का प्रयोग वो हमेशा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, जिसके कारण उनकी दुर्गति होती जा रही है। और अमित शाह जी आज के समय में एक ऐसे शेर हैं जिससे देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, घुसपैठिए हैं, वो थर्राते हैं।